आज हम लोग करेंगे क्लास 5th के लिए नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कुछ टॉपिक, जैसे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मींस रूल कि 2 से डिविजिबल है नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देख करके हम लोग फटाफट करने की कोशिश करेंगे कि किस नंबर से कौन डिवाइड हो पाएगा या नहीं। ठीक है, इसका कुछ टेस्ट रूल। फर्स्ट जो है वो देखते हैं डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग फर्स्ट देखो क्या लिखेंगे, 2 है क्या, इफ लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, इसमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट में आता हो किसी नंबर के लास्ट में, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। या बोल सकते हैं क्या, इवन नंबर अगर है तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर लिखा हुआ 2 4 3, चलो 4, अब लास्ट में यहाँ पे क्या है, 4 है, ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके 4 6 5 7, लास्ट में क्या है, ये 7 है, तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6 5 0 4 0, लास्ट में क्या है, 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आसान है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा कैसे पता चल जाएगा, कि लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट में यहाँ पे क्या है, 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7 ये नहीं होगा, 0 हो जाएगा। मतलब लास्ट का डिजिट अगर 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8 हो तो डिवाइड हो जाएगा। क्या 2 का तो आसान है। अब देखते हैं हम लोग डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या, डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे डिजिट को, किसी भी नंबर के जितने भी डिजिट हैं सबको प्लस करो। प्लस करने के बाद जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड है, दैट मींस वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक, जैसे देखो क्या बोले, इफ सम ऑफ all digit in a number is divisible by 3। ठीक है, अगर 3 से डिविजिबल है सम सारे डिजिट का, जैसे देखो एक एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो कोई नंबर है 2 1 3 6। ठीक है, अब देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सारे डिजिट को प्लस करो। तो डिजिट क्या है, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, सारे डिजिट को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 6 12। ठीक है, अब ये 12 को 3 से डिवाइड करो, देखो डिवाइड हो जा रहा है, ये 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या किया, सारे डिजिट को प्लस करो, प्लस करने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड करो। ठीक है, अगर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो लिखा हुआ 4 0 5 9 6 3, अगर ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है,
या 1 2 लो इतना ये लिखा हुआ है। अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, क्या करेंगे सबसे पहले सारे डिजिट को प्लस करेंगे। 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस करके देखो कितना आएगा 4 5 4 9 9 9 18 18 6 24 24 3 27 27 और 1 28 28 और 2 क्या हो जाएगा 30। अब ये 30 देखो 3 से क्या डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आसान है ना। तो एक और देखो, मानो 6 0 3 5 9 अगर ये नंबर है सपोज, ठीक है। अब इसको प्लस करो, 3 से पता चलेगा कि डिवाइड है नहीं। 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस करने पे आएगा 6 3 9 9 9। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 4। कोई नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इफ लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। लास्ट का 2 डिजिट किसी भी नंबर का, जैसे एग्जांपल से क्लियर हुआ, देखो मान लो लिखा हुआ 40864, ठीक है। क्या बोले लास्ट का 2 डिजिट देखो, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 64 है। अब ये लास्ट का 2 डिजिट 64 है, इसको क्या करो 4 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो ये 4 से डिवाइड करके देखो, इसको देखो डिवाइड अगर होता है या नहीं होता है। क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो गया ना, 16 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगा। मींस क्या हम लोग देखें कि कोई भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, जैसे लास्ट का 2 डिजिट से नंबर क्या होना 64, तो 64 लिख दिए, इसको 4 से डिवाइड किए, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड किया गया 16, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाए, ये बड़े वाले नंबर ये जो नंबर है ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई और नंबर देखो, मान लो लिखा हुआ 90467554 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। क्या है ये नंबर, मन क्या है 54। अब इस 54 को किससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से। तो ये 4 से अगर हम देखेंगे डिवाइड करके, देखो डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो ये क्या करेंगे 54 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 बन जा 4, नहीं हो रहा है, 2 लेफ्ट हो जा रहा है, नहीं हो रहा है ना। ये भी नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। मींस हम लोग क्या देखे कि डिविजिबल बाय 4 मतलब 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए लास्ट का 2 डिजिट से बना हुआ नंबर देखो, जैसे 64 है लास्ट के 2 डिजिट का, तो 64 से देखो डिवाइड करके अगर हो जा रहा है ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट से नंबर क्या है 54, साइड में जाकर के 4 से डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो जाता है इसका मतलब क्या ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बना था 54, ये डिवाइड नहीं हुआ, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाई 5, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है डिविजिबल बाई 5। ये सबसे आसान है। क्या, इफ लास्ट डिजिट क्या हो 0 या 5, किसी के भी लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है, दैट मींस क्या वो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। 5 0 4 6 5 लास्ट में क्या है
तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। कोई नंबर 6 0 4 5 0, लास्ट में क्या है 0, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आसान है ना। और कोई नंबर देखो 6 5 0 2 3 4, क्या लास्ट में क्या है ये 4 है। हम क्या बोले, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, दैट मींस ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, आसान है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिविजिबल बाई 6। ठीक है, डिविजिबल बाई 6। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 6। कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो 6 से डिविजिबल का रूल है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, दोनों नंबर से 2 से भी और 3 से भी, दैट मींस वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर क्या बोले 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसे देखिए, इफ द नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस एग्जांपल से देखिए, मान लो कोई नंबर है 48। ठीक है, अब देखना है कि ये अब 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या बोले कि चेक करो कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो देखो 2 से डिवाइड है कि नहीं है। 48 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 8 आया, 2 4 जा 8। हाँ, ये 2 से डिवाइड है। 3 से चेक करो 3 से डिवाइड है या नहीं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 प्लस 8 कितना आएगा 12। यही रूल था ना 3 से चेक करने के लिए कि दोनों नंबर को प्लस करो, जो आता है 3 4 जा 12। 3 से भी डिवाइड है। ये नंबर क्या है 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कोई एक नंबर है आपका 5 6 0 4 3 2, मान लो ये नंबर है। ठीक, अब देखना है ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम क्या बोले इसके लिए, पहले चेक करो 2 से डिवाइड है या नहीं है। 2 से डिवाइड है ये नंबर, क्यों, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में देख चुके हैं कि लास्ट का अगर डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ये लास्ट में क्या है यहाँ पे 2, ये 2 से डिवाइड, ये नंबर बड़ा सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब किससे चेक करना है, 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं। सबको प्लस कर दिए पहले, 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 5 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 18 और 2 20। अब 20 जो है देख रहे हैं क्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हम क्या बोले, ये 6 से डिवाइड तभी होगा जब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। यहां तुम देखें क्या 2 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ। दैट मींस ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा। समझ गए, आसान था ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 7। या ऐसा करते हैं डिविजिबल बाय 7 लास्ट में देखेंगे।
ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इससे 7 का कोई उतना हार्ड रूल नहीं है, तो 8 का देखते हैं। डिविजिबल बाई 8, ठीक है, डिविजिबल बाई 8। तो डिविजिबल बाई 8 देखो ये भी आसान है। क्या, जिस तरह से 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, उसी तरीके से 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखे, क्या लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बना, अगर वो 4 से डिवाइड है तो वो 4 से डिवाइड हो जाता था। इसी में देखते थे। अब 8 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट। तो अब जैसे देखिए, इफ लास्ट 3 डिजिट नंबर is divisible by 8, अगर लास्ट का 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिवाइड है, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, तो लिखा हुआ 60487512, मान लो ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या बोले, लास्ट का 3 डिजिट देखिए, लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 512, 512। अब 512 को लिख करके इसको 8 से डिवाइड करो। ठीक है, कितने टाइम्स में, 8 6 जा 48, 11 माइनस 8 32, 8 4 जा कट गया, 8 से ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। आसान है ना। क्या कि लास्ट का 3 डिजिट से बना हुआ नंबर लिए, 512 है, 512 है, इसको साइड में जा करके 8 से डिवाइड करके देखो। अगर 8 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, इसे मान लिखा हुआ 569025। ठीक है, ये नंबर है, चलो 4 भी ले लेते हैं। अब ये नंबर है, अब ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट से बना हुआ नंबर देखो। लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या है, 254। इसको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24, 5 माइनस 4 1, 8 1 जा 8। ये डिवाइड नहीं हुआ ना, रिमाइंडर बच गया ना 6, डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, समझ गए ना। क्या है रूल बताना, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। सर पहले इनके 3 डिजिट देखने हैं, फिर उनसे 8 को डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर बचा तो 8 से डिवाइड नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 बचा तो है। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए। ओके, अब देखेंगे हम लोग डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 9। तो जिस तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, सारे डिजिट को प्लस करो, अगर वो 3 से डिवाइड है वो नंबर डिवाइड होता है। सेम 9 का भी है, 9 का भी सारे डिजिट को प्लस करो, अगर वो 9 से डिवाइड है, दैट मींस वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक। तो क्या, इफ sum of digit is divisible by 9, अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है 9 से, वो नंबर 9 से डिविजिबल है। इसे एक एग्जांपल देखो, 9 1 2 3 4 5 ये नंबर है। ठीक, अब चेक करना है कि 9 से डिवाइड हुआ है नहीं। क्या बोले, 3 के जैसा सारे डिजिट को प्लस करो, 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 कितना आएगा, 9 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 12 3 15, 15 और 4 19, 19 5 24।
क्या ये 9 से डिवाइड होगा? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए 1 2 0 0 4 5 6 ये नंबर है। ठीक है, अभी हमें देखना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या करें, सबको प्लस करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 2 1 3 4 3 7 7 5 12 12 और 6 18 डिवाइड बाय 9 ये हो जाएगा डिवाइड ना, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड है। आसान है। तो 3 और 9 का सेम टू सेम था। ठीक है, सारे डिजिट को प्लस कीजिए, जो आता है वो अगर 9 से डिवाइड है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 10। 10 का तो सबसे आसान है। ठीक है, 10 का सबसे आसान है। अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, इफ लास्ट डिजिट क्या है 0 तभी डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 0 है तब। कोई भी जैसे एग्जांपल देखिए 5 2 0 4 0 लास्ट में क्या है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 6 2 5 4 3 लास्ट में क्या है 3 ये डिवाइड नहीं होगा। 9 2 0 0 4 5 6 0 ये डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 0। क्या 10 का भी आसान है। अब है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, वो देखते हैं। ठीक ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो 11 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, उसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसको प्लस कर दो, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसको प्लस कर दो, दोनों को माइनस करो। अगर आता है 0 या 11 का मल्टीपल मतलब 11 22 33 ऐसा आता है वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोले, क्या सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको प्लस करो, माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट माइनस करो, इक्वल टू क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ठीक ना, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब तुम्हें ये देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक है, इसे देखो एक एग्जाम्पल, मान लो 4 5 6 7 8 1 4 0 2 1। अब मान लो ये नंबर लिखा हुआ है, अब ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब ऑड प्लेसेस पे है, ये देखो सेकंड प्लेस पोजीशन पे है, तो ये क्या हुआ इवन प्लेसेस है, ये फिर से थर्ड पोजीशन पे है, तो ये ऑड प्लेस हुआ। अगर ऑड इवन ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करो, एक एक छोड़ करके प्लस करो। जैसे ये 1 है, आज एक छोड़ करके इसके पास पहुंचो, फिर एक छोड़ करके इसके पास, एक छोड़ करके इसके पास, एक छोड़ करके इसके पास। ठीक है, और इसको प्लस करो, तो इसको प्लस करो तो कितना आएगा देखो, तो इधर से चलो, क्या है 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। क्या किए, एक छोड़ करके इसके पास, एक छोड़ करके इसके पास, एक छोड़ करके इसके पास, फिर एक छोड़ करके इसके पास। ठीक है, एक एक डिजिट छोड़ करके प्लस करो, तो 8 1 9 9 और 6 15 और 4
19 आया। अब क्या करो, इसको तो कर दिए प्लस, अब नीचे वाले एक एक छोड़ करके 2 के बाद 4 के पास, 4 के बाद एक छोड़ करके 7, फिर 5। ठीक, इसको प्लस करो, क्या है 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, एक एक छोड़ करके, ऊपर भी एक एक छोड़ करके गए, नीचे भी एक एक छोड़ करके गए। प्लस करो 4 2 6, 6 और 7 13, 13 5 18। अब क्या बोले, दोनों को माइनस करो। देखो 19 माइनस 18 क्या आया 1। ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्या मतलब, अगर 0 आता या 11 आता या 22 आता तो 11 से डिवाइड होता है ये नंबर। ठीक है, लेकिन क्या है ये 1, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ के बाद, आसान है ना, एक एक डिजिट को छोड़ करके प्लस करना है। ठीक, एक और एग्जांपल करें, एक और एग्जांपल देखिए। एक और एग्जांपल देखिए, सिक्स 9 5 4 3 2 4 0 8 7 6। ठीक है, क्या बोले, एक एक डिजिट छोड़ करके, इसके बाद यहाँ आओ, इसके बाद यहाँ आओ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, सारे डिजिट एक एक डिजिट को छोड़ के, ये क्या है ऑड प्लेसेस का डिजिट है। ठीक है, ये सब क्या है ऑड प्लेस का डिजिट है। इसको प्लस करो, क्या होगा 6 प्लस, इधर से आ रहे हैं 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6। अब इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 5 26, 26 और 6 32। ठीक है, अब इधर वाले से 7, फिर जाओ 0 एक छोड़ करके 0, फिर 2 4 9 प्लस करो, क्या होगा 7 प्लस 0 प्लस 2 प्लस उसके बाद 4 प्लस 9। ठीक है, 7 प्लस 0 0 प्लस 2 2 प्लस 4 4 प्लस 9, 7 2 9 9 9 18, 18 और 4 22। अब क्या बोले, ये ऑड प्लेसेस का डिजिट है। ठीक है, और ये इवन प्लेसेस का डिजिट है। ठीक है, ऑड प्लेस का है ये डिजिट और ये इवन प्लेस का डिजिट है। क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 32 माइनस 22 क्या आ गया 10। क्या बोले आना चाहिए 0 या 11। इसका मतलब ये नंबर क्या है 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग करेंगे डिविजिबल बाय 7 11 और 13। 7 11 और 13। ठीक, 7 11 13 का देखिए। डिविजिबल बाय 7 11 और 13। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, तब पर भी देख लो। ठीक है, 7 11 और 13। देखो, इफ एनी digit repeat 6 times, अगर कोई डिजिट 6 बार आता है रिपीट करता है, वो जो नंबर बना वो 7 11 या 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए कोई एग्जांपल मान लो है 8 8 8 8 8 8 कितना बार आया है 6 बार रिपीट किया है सर। तो हाँ, क्या बोले, अगर कोई नंबर 8 टाइम रिपीट करता है
नहीं, कोई नंबर 6 टाइम रिपीट करता है, वो नंबर, ये नंबर क्या है, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। समझ गए बात? ये तीनों से होगा। कोई नंबर जैसे देखो 6 टाइम और कोई रिपीट किया, मान लो 4 4 4 4 4 4, कितने टाइम्स आ गया, 6 टाइम, है ना, 3 3 6 टाइम। ये अगर 6 टाइम कोई नंबर डिजिट रिपीट करके आता है तो वो नंबर जो बना वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। ठीक, एक और है क्या, if two digit number repeat 3 times, 2 डिजिट का नंबर, जैसे मान लो 1 और 2 है, ये 3 बार रिपीट करे, 1 2 1 2 1 2 1 2, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो भी क्या होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। नहीं, देखो 2 2 2 4, एक एक छोड़ देना, 2 2 4 4 2 6, ठीक है, नहीं, ये तो फिर 11 से डिवाइड होगा नहीं, फिर क्या, हाँ, यहाँ पे ये जो है, अगर 2 डिजिट नंबर रिपीट बाय 3 टाइम्स तो 7 और 13 से डिवाइड होगा, 11 से नहीं होगा। 7 और 13 से डिवाइड होगा, 11 से नहीं होगा, ठीक ना, ये ध्यान रखना। इसमें था कि 7 11 13 दोनों से हुआ, लेकिन इसमें अगर 1 2 1 2 1 2, अगर 2 डिजिट वाला नंबर 3 बार रिपीट कर रहा है तो वो 7 से डिवाइड होगा, 13 से होगा, 11 से नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लो कोई नंबर है 2 3, ठीक है, कितने बार रिपीट करना है इसको, 3 बार, 2 3 2 3 2 3, इससे जो नंबर बना ये किससे किससे डिवाइड हुआ, 7 से भी और 13 से भी। इसी तरीके से एक और है, इसको मिला देते हैं, क्या, ये तो कोई सबके लिए ऐसा कोई खास रूल नहीं है, ठीक ना, ये 2 डिजिट के लिए, नंबर के लिए है। इफ 3 डिजिट नंबर रिपीट 2 टाइम्स, ठीक है, इससे देखो एग्जांपल 9 3 1 है, फिर से ये रिपीट किया 9 3 1, ये 3 डिजिट है, 2 बार रिपीट कर गया, तो ये नंबर जो होगा 7 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 7 और 13 ये सब 11, ये 11 का जो रूल है, 7 और 13 कोई खास अपना रूल नहीं होता है, ठीक है, ये कुछ खास नंबर के लिए ही है, जो 2 बार रिपीट कर रहा हो, 3 बार रिपीट किया, इसी के लिए है, और सब के लिए नहीं। जिस तरह से 2 3 4 5 इसके लिए जो रूल था उस टाइप से इसका रूल नहीं है, ठीक है। तो बाकी 25 से कौन डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक है ना, लास्ट में 5 हो, ठीक है ना, लास्ट में 25 हो तो वो नंबर 25 से डिवाइड होगा, ठीक, ये सब कुछ खास ये रूल है, ठीक, और सारे को याद कीजिएगा, ठीक ना, फिर हम लोग करेंगे आगे, ठीक।